हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षक कंपटीशन। और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी उपन्यास धरती धन्ना अपना, जो कि इसका लास्ट उपन्यास है। बाकी के उपन्यास हम अपने लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उससे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। पेपर बहुत पास आ गया है, इसलिए इससे आगे हम यूनिट वाइज MCQ या क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उनसे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। मेन क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके लिए उनको वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वन लाइनर या फिर MCQ टाइप में। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। ये जो उपन्यास है धरती धन ना अपना, धरती धन ना अपना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले हम ये याद रखेंगे, ये जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है और ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। 1972 में प्रकाशित होता है धरती धन ना अपना, और ये जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसमें भी देखो गांव का नाम दिया हुआ है घोड़ेवाहा। क्या नाम, कौन सा नाम है? घोड़ेवाहा गांव की इसमें क्या है, कथा दिखाई गई है। जो ये उपन्यास है धरती धन्ना अपना, हमने पीछे जो उपन्यास पढ़े हैं उनमें सब में कहीं ना किसी गांव का चित्रण है। तो आप ये गांव के नाम तो एक जगह अच्छे से मेंशन कर लेना, कोई भी ट्रिक बना के याद कर लेना। तो घोड़ेवाहा गांव का इसमें वर्णन किया गया है। केंद्र में कौन है? काली व ज्ञानों की प्रेम कथा है। काली व ज्ञानों की क्या है? प्रेम कथा है। तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, ये दर्शाने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूंजीवादी सभ्यता के द्वारा किस तरह से हरिजनों का शोषण होता है, गरीब लोगों का कैसे शोषण किया जाता है, वो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आरंभ कहाँ से होता है? तो इसमें जो काली है हरिजन जाति का है, और वह 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाहा गांव आता है। तो उसी से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। वो आता है, अपनी बस्ती के निकट पहुंचता है, तो उसे बहुत तेज क्या होती है, गोबर की बदबू आती है। तो वो समझ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बस्ती के बहुत पास पहुंच गया हूँ। वहाँ जा कर के वो देखता है कि पूरी बस्ती में एक भी घर अभी तक पक्का नहीं बना है, सारे के सारे कच्चे मकान हैं। तो यहीं से इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, यानी कि आरंभ होता है इस उपन्यास का। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर भूमिका। इसकी भूमिका जो है उसमें लेखक ने क्या लिखा है? भूमिका में जगदीश चंद्र जी कहते हैं कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय अविस्मरणीय आप शायद जानते होंगे, जो कभी भी मतलब भूली ना जाती हों, यानी कि बिना भूलने वाली चीज़ें। ठीक है, उन स्मृतियों और दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। लेखक ने यह उपन्यास किसको समर्पित किया है? तो सोम आनंद को समर्पित किया है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इन दोनों पे लगाइए। लेखक ने जो अपना उपन्यास है धरती धन्ना अपना, उसको सोम आनंद को समर्पित किया है। प्रारंभ में ही क्या होता है, जो हरनाम सिंह है वो मतलब यहाँ का चौधरी है हरनाम सिंह, वो निर्दोष जीतू की क्या कर देता है, पिटाई कर देता है। लेकिन उसकी जो बहन है, बहन ज्ञानो चौधरी के अन्याय का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, निर्दोष जीतू की जब वो पिटाई करता है तो बहन ज्ञानो चौधरी के अन्याय का क्या करती है, विरोध करती है। इसमें एक पात्र है नंद सिंह। नंद सिंह वैसे वो क्या है, हरिजन है, लेकिन वो छुआछूत से बचने के लिए, हरिजनों में आप जानते हैं पहले किस तरह का बर्ताव होता था, उनके साथ किस तरीके से ना उनको कहीं उठने दिया जाता था, बैठने दिया जाता, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनके साथ मतलब बहुत गलत तरीके का व्यवहार होता था। इस व्यवहार से बचने के लिए जो नंद सिंह पात्र होता है वो पहले तो सिख बन जाता है, फिर बाद में ईसाई बन जाता है। मूल रूप से वह कौन है, चमार जाति का है। वो सिख बनता है, ईसाई बनता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। और उससे जो दूसरे लोग हैं वो कहते भी हैं भाई धर्म बदलने से तुम्हारी जो जाति है वो थोड़ी ना बदल जाएगी। तो ऐसा इसमें बोला गया है।
कॉमरेड विश्वनाथ एक पात्र हैं जो कि छुआछूत को रोकने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अन्याय का विरोध करते हैं, तो इसमें कॉमरेड विश्वनाथ, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। कबड्डी होती है, गांव में कबड्डी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हरनाम जो मतलब चौधरी है वहाँ का, उसका जो भतीजा है हरदेव, हरनाम सिंह का भतीजा है हरदेव, वो काली का कूल्हा तोड़ देता है। बेचारा काली मतलब कानपुर से 6 वर्ष बाद आता है, गांव की हालत देखता है, पक्का मकान बनवाने की कोशिश करता है, तो उन सब चीज़ों को वो क्या है, बहुत उसका शोषण किया जाता है, यही सब इसमें दिखाया गया है। काली का बेचारे का कूल्हा तोड़ देता है कबड्डी में। और काली की जो माँ है उसको बचपन में प्लेग ने निगल लिया, और उसके चाचा को जो जिसने कि उसका पालन पोषण किया था उसे हैजे ने खा लिया। यानी कि उसके माँ बाप तो पहले ही मर गए थे, है ना, प्लेग से, हैजे से। उसके चाचा ने उसका पालन पोषण किया था, और उसे भी हैजे ने क्या कर लिया था, मतलब अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसा कौन बोलता है, ये वाला जो कथन है ना, ये उसकी चाची बोलती है, प्रतापी चाची। चाची उस पूरे खानदान में मतलब और कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ काली ही बचा हुआ है ना। तो इसीलिए वो उनको बहुत प्यार से पालती है, गांव से दूर भेजती है। 6 साल तक वो कानपुर रहता है, लेकिन बाद में आता है, फिर भी वो क्या होता है, गांव के शोषण का शिकार हो जाता है। तो ये आप समझ गए यहाँ पे। और इसके जो मुख्य पात्र हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। काली केंद्रीय पात्र है। काली क्या है, केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है। प्रतापी काली की चाची। जस्सो काली की माँ थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी प्लेग से। मंगू ज्ञानो का भाई होता है। चौधरी हरनाम सिंह, ये चौधरी है हरनाम सिंह। छज्जू शाह साहूकार है। बिशनदास डॉक्टर है। निहाली काली की पड़ोस की ताई है। कौन है, पड़ोस की ताई है। उसकी चाची की भी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है ना, तो वो ताई चाची जैसे कि जब मृत्यु होती है किसी की, तो वो घर पर आती हैं, क्या है, शोक जताने के लिए। तो वो शोक जताने के लिए आती है, लेकिन काली के पास जो थोड़ा बहुत बेचारे के पास धन था और जो आभूषण थे उनको भी चुरा कर ले जाती है। ठीक है, ऐसी ऐसी भी पड़ोस में ताई होती हैं, बताओ, है ना। वो उनको ही चुरा ले जाती है। वो बेचारा फिर दोबारा घास खोदने पर मजबूर हो जाता है ना। और जीतू, प्रीतो, निक्कू, ये सब क्या है इसमें, और अन्य पात्र हैं। मुंशी शिवराम, ये गांव के मास्टर हैं। मुंशी जी, नाम मुंशी है लेकिन क्या है, मास्टर हैं ये। पंडित संतराम गांव के पंडित हैं। और जगदीश चंद्र के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1930 ईस्वी में होता है, और 1986 में क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। अभी हमने पीछे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में होता है, और इनका 1930 में। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ें, किसका कब होता है वो याद आते चले जाते। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में हुआ था, ये हम अपनी लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे आप ना जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं तो लास्ट वीडियो का भी जो भी पॉइंट आपको याद आता है उनको भी आप साथ के साथ क्या है अपने माइंड में, मतलब उसको भी घुमाते रहिए बार 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 बार, है ना। तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होती चली जाती हैं। 1930 में इनका क्या होता है, जन्म होता है, और 1986 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो मन्नू भंडारी जी हैं उनकी मृत्यु 2021 में होती है। कृष्णा सोबती की 2019 में होती है ना। और इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं, तो यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, मानस का हंस जो उपन्यास हमने पढ़ा था उसका भी प्रकाशन वर्ष 1972 है। आधा पुल 1973, कभी ना छोड़े खेत, मतलब जगदीश चंद्र जी कहते हैं कि अपने जो खेत हैं, यानी कि अपना जो गांव होता है, खेत होते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद होती है, उसको कभी ना छोड़ें। 1976 में इन्होंने ऐसा बोला था। मुट्ठी भर कांकर 1976, टूंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000 ईस्वी, और ज़मीन अपनी तो थी 2001, ज़मीन अपनी तो थी 2001 में इन्होंने लिखा था। ये बहुत ही, ऐसा नहीं है इनका एक ही पात्र जो उपन्यास आपको दिया हुआ है सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं। इनके जो अन्य उपन्यास वगैरह, ये जो कहानी और भी रचनाएं हैं उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। वहाँ से भी आपको ये मैचिंग के तौर पर, या इनमें से कौन सा नहीं है, या कौन सा उपन्यास किसका है, ये आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसलिए इनका आप बार बार रिवीजन करें। इसीलिए मैं यहाँ पर इनका जीवन काल और ये अन्य उपन्यास आपको साथ के साथ बता रही हूँ। और इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप स्किप ना करें बिल्कुल भी। अन्य जो महत्वपूर्ण, इनका जो आधा पुल उपन्यास है
वो युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, युद्ध जब हुआ था, आपने पढ़े होंगे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आधा पुल, मुट्ठी भर कंकर, विभाजन के पश्चात पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब से दिल्ली के आसपास जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी। मुट्ठी भर कंकर जो इनका उपन्यास है, उसमें पंजाबी जो शरणार्थी आते हैं, कहाँ पर, दिल्ली के आसपास बस जाते हैं, और वहाँ पर जो पहले से बसे हुए हैं जाट किसान, वो बेघर हो जाते हैं। तो इसकी त्रासदी इसमें दिखाई गई है मुट्ठी भर कंकर में। टुंडा लाट में सेना, ये सेवा नहीं है, सेना है, सेना में अस्थाई कमीशन प्राप्त सुनील की प्रेम कहानी का चित्रण है। किसमें? टुंडा लाट में। घास गोदाम, ये दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी है, घास गोदाम। नरक कुंड में वास, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो धरती धनना अपना, जो अभी हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसका विस्तारित रूप है कौन सा? नरक कुंड में वास। वैसे देखने में लगता है कि जमीन अपनी तो थी, ये होगा, बट नहीं, नरक कुंड में वास ये विस्तारित रूप है किसका? धरती धनना अपना का। जमीन अपनी तो थी, यह एक दलित कथा है। ठीक है, तो ये हमारे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने इसमें पढ़ लिए हैं। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में कमेंट करके बताएं कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियो।